बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम कुछ उम्रा के हवाले से। हाल ही में अगर देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो उम्रा के हवाले से बात कर रहे थे कोविड-19 की वजह से या फिर कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से जो है वो उम्रा के ऊपर पाबंदियाँ, या सऊदी अरब में अगर हम बात करते चलें तो जाने वाले जो उम्रा के ज़ायरीन हैं उन पर पाबंदियाँ आयद की गई थी। ये पाबंदियाँ कब ख़त्म की जाएंगी, इन पाबंदियों के ख़त्म होने के बाद कहाँ कहाँ और किन किन ममालिक को इन ममालिक में जाने की इजाज़त दी जाएगी, और इसी तरह के दीगर जो अहम इक़दामात हैं या चीज़ें हैं उन पर बड़े सवालात जो हैं वो रेज़ किए जा रहे थे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताते चलें अब तक की जो अपडेट सामने आई है। वैसे तो कोविड की बात करें तो यकीनन कोरोना के जो केसेस हैं उनमें एक बड़ा इजाफा दुनिया भर में हुआ है और पाकिस्तान में भी 6,20,000 तक ये केसेस जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जो कि अगेन इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कहीं ना कहीं गलती तो हम ही से हो रही है, बेहतियाती हम ही कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान के ऊपर लगती जा रही हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से भी, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो दीगर जो मामलात हैं उन पर भी पाबंदी आयद की जा रही है और उसका हमें सामना करना पड़ा है। उम्रा के हवाले से बात करते चलें तो सऊदी अरब ने हाल ही में एक ऐलान किया है जिसमें ये कहा गया है कि उम्रा ज़ायरीन एक के बाद दूसरे उम्रे का भी इजाज़तनामा ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही थी, तो सोचा कि आप लोगों को भी आगाही दे दें इस हवाले से। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन एक उम्रे के बाद दूसरे उम्रे का भी इजाज़तनामा अगर चाहें तो ले सकते हैं। वैसे तो उम्रा जो है वो काफ़ी लोगों के लिए बंद किया गया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ था, और ये शर्त लाजिम कर दी गई थी कि आप कोरोना या कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही उम्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करते चलें तो सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उम्रा बुकिंग के मौजूदा निज़ाम के तहत कोई भी शख्स 15 रोज़ में एक बार उम्रे का इजाज़तनामा हासिल कर सकता है, और 18 शाबान तक, क्योंकि शाबान का महीना 18 शाबान तक उम्रे के इजाज़तनामे जारी करवाए जा सकते हैं। यानी उम्रा वीज़ा जो है वो इस वक्त लगाया जा रहा है और आप जो हैं वो उम्रा के वीज़े हासिल कर सकते हैं 18 शाबान तक। सऊदी वज़ारत और हज और उम्रा जो है इस सिलसिले में उनका कहना था कि अगर किसी शख्स का उम्रा इजाज़तनामा मनसूख हो गया है तो ऐसी सूरत में वो उम्रे का नया इजाज़तनामा करीब तरीन तारीख़ में भी हासिल कर सकता है। वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि अगर तमन्ना ऐप पर उम्रा इजाज़तनामे का अमल पूरा ना हुआ हो तो दोबारा कोशिश की जा सकती है, क्योंकि उम्रा बुकिंग के मौक़े रोज़ाना की बुनियाद पर जो हैं वो इस वक्त दिए जा रहे हैं। यानी अगर आप उम्रा बुकिंग करवाना चाहते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर 18 शाबान तक आप ये करवा सकते हैं। इससे कबल उम्रा ज़ायरीन को मक्का मुकरमा में आमद से कबल कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की हिदायत की गई थी और कहा गया था कि जो लोग उम्रा अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें एहतियात के लिए कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी चाहिए। ज़ाहिर है कि हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को उनके जो मज़हबी मकामात हैं वहाँ तक जाने दें, मज़हबी रसूमात जो हैं उनकी भी अदायगी हो, उम्रा भी अदा हो, और उसके साथ साथ हम किसी भी तरीके से कोविड-19 के फैलाव की एक बड़ी वजह न बने। यही वजह है कि बाकायदा तौर पर जो सऊदी वज़ारत हज और उम्रा है उन्होंने इस मामले में लोगों की जो परेशानियाँ थी उसको दूर करने की कोशिश की है। आप कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए वहाँ पर जाने से पहले, लेकिन 18 शाबान तक आप उम्रे का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप अपने टेस्ट, कोविड टेस्ट तो लाजमी किए गए हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। और सऊदी अरब की भी बात करते चलें तो वहाँ पर भी सफ़र के लिए आपको कोविड-19 का टेस्ट जो है वो लाजमी लेना होगा। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, सऊदीया में आपका किसी और पर्पज़ से जाना होता है, दोनों ही सूरतों में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप कोरोना के फैलाव की वजह ना बने बल्कि इसकी रोकथाम की बड़ी वजह बने, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर ऑलरेडी ही इसकी वजह से लोग जो हैं वो दुनिया भर में सफ़र कर रहे हैं। सऊदी जो वज़ारत हज और उम्रा है उनकी जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है 18 शाबान तक वीज़े जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं। आप अपनी कोविड-19 की वैक्सीन लगवाइए, और अगर आपका उम्रे का वीज़ा जो है वो अगर हाल ही में मनसूख हुआ है तो करीब तरीन तारीख़ में वो आपको दोबारा मिल जाएगा, आप उसको दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि आप 15 रोज़ के अंदर दूसरी दफ़ा भी इजाज़तनामा जो है वो हासिल कर सकते हैं उम्रे का, क्योंकि ऑलरेडी ही उम्रा हमने देखा कि काफ़ी महीनों में कई बार जो है उसको बंद किया गया और कोविड-19 की वजह से लोगों को कई तरह की मुश्किलात जो हैं वो पेश आएँ। एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि न सिर्फ उम्रा जो है वो करना चाह रहे हैं बल्कि सऊदी अरब का रुख करना चाहते हैं। अब बाकायदा तौर पर यह आसानी कर दी गई है, ये ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या उम्रा के हवाले से जो भी आपको इस वक्त फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं, जिनके थ्रू आपका उम्रा वीज़ा जो है वो लगवाया गया है या लगना है, आप उनसे बात कर सकते हैं। 18 शाबान तक रोज़ाना की बुनियाद पर ये वीज़े इशू किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ये अब तक की अपडेट थी जो आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट भी इस हवाले से हम आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, आलाने के बाद।